अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली कि आप सब ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक हैं। फ्लावर्स जो होते हैं ना, वो इंसान को वैसे ही बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और जब कोई बहुत ही ख़ास स्पेशल समवन आपके लिए जब भेजता है ना, तो फिर उसकी तो बात ही कुछ और होती है। और जब आपको एक सरप्राइज़ मिल जाए ना, ये बुके वग़ैरह फूलों का, तो आपकी खुशी इतनी होती है। और जब स्पेशली आपके हस्बैंड जो दूर हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने आपके लिए फ्लावर्स भेजे हो ना, तो दिल को जो एक खुशी मिलती है और आप एकदम से सरप्राइज़ हो जाते हैं। तो हुआ भी यही था, न्यू ईयर नाइट की मतलब न्यू ईयर वाली नाइट थी ये, जब हस्बैंड ने जो है ये फ्लावर्स भेजे थे। और मेरी सिस्टर इन लॉ जब रूम में मेरे लेकर आईं, तो मैंने कहा कि ये किसने भेजे हैं आपको? तो मैंने कहा कि शायद मेरी सिस्टर इन लॉ को किसी ने भेजे हैं। तो उसने मुझे बोला कि आप ये कार्ड पढ़ें। तो मैंने कार्ड पढ़ा, तो लिखा हुआ था कि तो मैं समझ गई कि मेरे हस्बैंड ने भेजा है। और मैं फिर बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो गई थी, और बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हुई थी फ्लावर्स को देखकर, और ये देखकर कि उन्होंने इतनी दूर से भेजे थे मेरे लिए न्यू ईयर पे। क्योंकि वो यहाँ पर है नहीं, ऑन द ड्यूटी हैं, तो फिर इस वजह से जो है ना, मुझे फिर बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि उन्होंने वहाँ से भी जो है याद रखा मुझे और भेजे भी। तो बड़ी ज़्यादा खुशी हुई थी। और फ्लावर्स तो वैसे ही बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं, चाहे कोई भी भेजे, और जब हस्बैंड भेजे तो फिर तो भई बात ही कुछ और होती है ना। तो बस यहाँ पर न्यू ईयर नाइट पे ये मैंने आपसे शेयर किया है कि हस्बैंड ने फ्लावर्स भेज दिए थे, तो वो मैंने जो है फिर अगले दिन उसको पानी में डाल के जो है रख दिए थे मैंने अपने टेबल पर ही, ड्रेसिंग टेबल पर। तो जी यहाँ पर बेड वगैरह बना लिया, शावर करने गई थी, शावर लेने गई थी, शावर ले लिया था। उसके बाद जी खाना मैं देख रही थी कि क्या है, तो जी खाने में मैंने बनाई तो उस दिन गर्दनें। और आप लोग मुझे बताइएगा कौन-कौन गर्दनें बनाते हैं। बहुत सारे घरों में ना सिर्फ़ गर्दन और विंग्स जो होती है ना, नेक और विंग्स बनते हैं, तो उसका सालन। तो यहाँ मैंने उसी की कढ़ाई बना दी थी। तो जी बस यहाँ पर मैं ये बनाऊँगी, उसके बाद जी रोटियाँ-शोटियाँ बनाऊँगी। वैसे तो आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा नया जो साल है बहुत ज़्यादा मुबारक हो, और अल्लाह पाक आप लोगों की तमाम जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे। और इस साल को सबके लिए, सब मुसलमानों के लिए, सबके लिए, जितने भी लोग हैं, चाहे वो नॉन मुस्लिम भी हैं, अल्लाह पाक उनकी जो है तमाम ख्वाहिशात को, जायज़ ख्वाहिशात को पूरा कर दे। और जो भी उनके काम रुके हैं, पेंडिंग में हैं, वो इस साल उनके कंप्लीट हो जाएँ। ये साल सबके लिए ब्लेसिंग वाला साल साबित हो। आमीन सुम्मा आमीन। वैसे तो जो है ये हमारा इस्लामी नहीं है, लेकिन हमारे जो दुनिया के सारे काम होते हैं, बच्चों के स्कूल हो गए, हस्बैंड की जॉब हो गई, और बाकी सारी चीज़ें, ईच एंड एवरीथिंग जो होता है, वो हमारे इसी कैलेंडर से ही चल रहा है, हमारी दुनियावी जितने भी काम हैं। तो इसलिए जी हमारे ज़िंदगी पे असरअंदाज़ होता है ये वाला साल, जो कि हमारा इस्लामी नहीं है, लेकिन हमारा जो है सब सारा काम इसी से ही चलता है। तो बस यहाँ पर एक पार्सल आया था, जो कि मैंने दराज़ से ऑर्डर किया हुआ था। तो जी मैं यहाँ पर मैं यही खोल रही थी, और देखिए मेरे से ज़्यादा जल्दी ना यशफ़ा को है पार्सल खोलने की। फिर मैंने कहा कि आप ही खोल दो। अच्छा, तो ये बेसिकली ना वो है, वुडन होता है ना, वुडन की होल्डर है, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का निकला है ये, और बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो उसके बाद जी नेक्स्ट पार्सल ये था, और ये मैंने मँगाया था प्लास्टिक बैग ऑर्गेनाइज़र था ये एक। क्योंकि किचन में ना हमारे एक शॉपर होता था, जिसके अंदर हम अपने सारे प्लास्टिक रखते थे, तो वो मुझे दिखने में ना अच्छा नहीं लगता था। जब मैंने दराज़ पर ये देखा ना, तो मैंने कहा मैं ये ज़रूर मँगवाऊँगी, सो मैंने मँगवा लिया था। अच्छा, पिक्चर में ये थोड़ा-सा चौड़ा था मतलब, लेकिन जब मैंने इसको ओपन किया ना, तो देखा तो ये थोड़ा पतला था, लेकिन सही था। मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा शॉपर स्टोर हम कर सकते हैं। तो जी यहाँ पर बस मैंने ये लिया था, और इसको मैंने फ़िलहाल यहाँ हैंग कर दिया। तो उसके बाद मैंने इसको किचन का जो डोर था उसके पीछे मैंने इसको हैंग कर दिया था, ताकि ये जो है हाइड भी हो जाए, और फिर हमारी ज़रूरत के हिसाब से भी था। अच्छा, इसके बाद जी हमें जाना था हमारी सिस्टर इन लॉ के इन-लॉज़ में जाना था, मतलब कि मेरी जो ननद है जिनका जहाँ रिश्ता लगा है, तो वहाँ हमें जाना था। तो बस वहाँ के लिए तैयारी-श्यारी हो रही थी घर में। और मैंने अपना ये वाला ड्रेस निकाला था, जो कि मैं बहुत ही कम पहनती हूँ, क्योंकि ये मसूरी कपड़ा होता है ना, वो है, लेकिन इसके अंदर पूरा इनर लगा हुआ था। इसके जो ट्राउज़र है उस पर भी, और इसके अंदर भी ना, तो जो समर्स में ये बिल्कुल नहीं पहना जाता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लगती थी। तो अभी विंटर्स हैं, और तो इस वजह से ये मैंने निकाल लिया था। बहुत आइडियल था, मुझे ना उसमें सर्दी लग रही थी ना कुछ, और बस मैंने पहन लिया था। इसके बाद ये गिफ्ट है जिसको हम रख रहे थे, और बहुत प्यार सा पैक किया था मेरी सिस्टर इन लॉ ने खुद ही। तो जी इसके बाद मैंने फिर कपड़े-शपड़े प्रेस करने के बाद ये यशफ़ा और किस्वा के भी कपड़े निकाले, और यशफ़ा ने मैंने पहना दिया। तब किस्वा को रेडी करने बैठी थी मैं।
तो किस्मा क्या है कि मैंने कैमरा ऑन कर दिया। किस्मा जो है उसमें देखकर अपने आप को खुश हो रही थी, और किस्मा को जब थोड़ा तैयार शेयर करो ना तो रोने शुरू कर देती है। तो बस अभी यहाँ पर ना यशफ़ा और मैं उसको बहला ही रहे थे। तो जी यहाँ पर मैंने इन लोगों के थोड़े मोटे वाले कपड़े निकाले थे, क्योंकि अब जो है ना एक्सट्रीम वाली जो सर्दी हो गई है ना वो हो गई है कराची में। तो फिर बच्चों को बहुत ज़्यादा एहतियात जो है हमें करनी चाहिए। और दूसरा ये कि जब हम निकले थे तब तो थी ही सर्दी, लेकिन जब हम वापस आ रहे थे तब ज़्यादा डबल सर्दी हो गई थी। अच्छा यहाँ पर देखिए इस बार रेडी हो गई, कितना रो रही थी। खैर फिर मैंने इसको जो है चुप वगैरह करवा के फिर बिठा दिया, तो उसके बाद मैं रेडी हुई थी। तो जी यहाँ पर अभी बस मैं रेडी हो जाऊँगी। तो मैंने कि यशवा को भी मोटे वाले कपड़े पहनाए थे, हालाँकि मुझे कही थी मम्मा मुझे फैंसी सी फ्रॉक पहनाएँ, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको जो है मोटे कपड़े ही पहनाऊँगी, क्योंकि सर्दी हो गई है कराची में। तो बस यहाँ पर अब मैंने भी अपने आप को रेडी-शेडी कर दिया था, और बस जो अब मैं हम लोग अपनी सिस्टर इन लॉ जो बाकी मैरिड हैं उनका वेट कर रहे थे, तो वो फिर वो वन बाय वन वो लोग भी आ गई थी। और अभी मेरे रूम को आप बिल्कुल इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि जब बच्चे आ गए थे ना तो फिर ये जो मेरा जो बुके था ये पूरा ड्राई हो चुका था, क्योंकि ये इसको 2 दिन हो गए थे। तो फिर ये जो है ना इस तरह से ड्राई हो गए थे, तो सारे बच्चे ने इसमें से निकाल के पूरा उन्होंने बिखेर दिया था सारा कुछ। तो बस फिर अब मैं इसको डिस्कार्ड कर दूँगी अगले दिन। तो जी यहाँ पर अभी देखें मैंने कहा कि जाते-जाते भी एक थोड़ा-सा आपको दिखा दूँ। उसके बाद जनाब यहाँ पर हम पहुँच गए थे वहाँ पर। उसके बाद उनकी केक कटिंग वगैरह करी थी। उसके बाद जी उन्होंने गिफ्ट्स वगैरह जो देने थे वो दिए थे, और फिर हमने जी खाना वगैरह खा लिया था। और फिर हम वापस घर आ गए थे। और अभी वॉइस ओवर के दौरान यशफ़ा और किस्वत दोनों मेरे साथ बैठी हुई हैं। अगर आप लोगों को ज़रा सी भी डिस्टर्बेंस हो रही है तो मैं उसके लिए माज़रत चाहूँगी। तो जी यहाँ पर खाना लग चुका था, खाना खाया था हमने, और फिर हम आ गए थे अपने घर। और जब मैं घर आई थी तो मैं आपको टाइम दिखाती हूँ कि क्या हो रहा था। अभी ही मैं घर आई हूँ, और जो है अभी मुझे जो है मेकअप वगैरह साफ़ करना है, पर मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी, क्योंकि हम बिल्कुल बर्फ़ की तरह होकर आए थे। और जब मैं घर आई तो मेरा एक और पार्सल आकर दराज का रखा हुआ था, तो बस अभी इसको मैं कोई ओपन-शोपन नहीं करूँगी। स्टिल मैंने अभी तक ओपन ही नहीं किया इसको, लेकिन जो है मैं फ्री होके करूँगी। और अभी यहाँ मैं आपको टाइम शो करवाती हूँ। तो जी टाइम 11:30 हो रहे थे। उसके बाद बच्चों को सुलाऊँगी, खुद भी जो है अपने आप को चेंज वगैरह करूँगी, और फिर उसके बाद जी हम भी सो जाएँगे।